नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी शिक्षा केंद्र पर। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि और उसके प्रकार। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक व शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होती है। जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है तो इसे संधि कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इन तीनों को विस्तार से समझेंगे। जब दो स्वरों के मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अय्यादी संधि। गुण संधि में अ, आ, ई, उ जैसे स्वर मिलते हैं और नया स्वर बनता है, जैसे विद्या प्लस आलय इक्वल साइन विद्यालय। वृद्धि संधि में आ के साथ ए या ओ मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, जैसे प्र प्लस एश इक्वल साइन प्रेश। यण संधि में ई, उ, आर मिलते हैं तो वे क्रमशः य व अर में बदल जाते हैं, जैसे मति प्लस मत इक्वल साइन मत्युत। अय्यादी संधि में ए ओ का परिवर्तन होता है, जैसे देव प्लस इंद्र इक्वल साइन देवेंद्र। चलते हैं अगले प्रकार की ओर। जब दो व्यंजन मिलते हैं और उनकी ध्वनि में बदलाव होता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। मुख्य प्रकार हैं परस्वर्ण संधि, अनुनासिक संधि और श्वसंज्ञा संधि। परस्वर्ण संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे संप प्लस कार इक्वल साइन संस्कार। अनुनासिक संधि में नाक से उच्चारित ध्वनियों में परिवर्तन होता है, जैसे पंक्त प्लस इक्वल साइन पंक्ति। श्वसंज्ञा संधि में यश का उच्चारण बदलता है, जैसे दुष प्लस कर्म इक्वल साइन दुष्कर्म। अब चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। जब विसर्ग अ का अगली ध्वनि के अनुसार परिवर्तन होता है तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। मुख्य प्रकार हैं सह प्लस क इक्वल साइन सस्कर एस और दुह प्लस ख इक्वल साइन दुख दु। अब मैं आपको कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप परीक्षा में बिना गलती किए उत्तर दे सकें। गुण और वृद्धि संधि को याद रखने के लिए गुण संधि अ प्लस ई इक्वल साइन ए, अ प्लस उ इक्वल साइन ओ। वृद्धि संधि अ प्लस ए इक्वल साइन ए, अ प्लस ओ इक्वल साइन ओ। व्यंजन संधि याद करने की ट्रिक: अनुस्वार दिखे तो परस्वर्ण संधि का ध्यान रखें, दो दिखे तो विसर्ग संधि समझें। तो दोस्तों, यह था संधि और उसके प्रकारों का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।